के साथ प्रियंका राय और आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान। वक्त हो चुका है लाइव खबरों के सुपर डोज का, यानी राजस्थान लाइव का। इस बुलेटिन में प्रदेश की हर छोटी और बड़ी खबर पर पूरे विश्लेषण के साथ नजर बनाए रखेंगे, साथ ही नए कलेवर के साथ आपसे जुड़े हर मुद्दे को प्रमुखता से दिखाएंगे, जिसका आपसे सीधा सरोकार होगा। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान लाइव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अजमेर से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर भजनगंज शिव मंदिर में भारी हंगामा हो गया। सामुदायिक भवन को लेकर जमकर विवाद हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए, ये बड़ी सूचना निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सामुदायिक भवन का विरोध किया। कांग्रेस नेता द्रौपदी कोली को उनका पुतला भी फूंका गया। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 पर सहयोगी अशोक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। अशोक, क्या है पूरा मामला, किस बात को लेकर विवाद और क्या ताजा हालात वहां पर? जी बिल्कुल, भजनगंज वार्ड नंबर 48 पे है, जहां पर द्रौपदी कोली स्थानीय विधायक प्रत्याशी भी रही है कांग्रेस की और स्थानीय पार्षद भी है। तो ऐसे में उनकी ओर से जो है एक भवन जो है वहां बनाया गया था। एक पहले ही हॉल बना था मंदिर में, उसके ऊपर सामुदायिक भवन बनाने की यहाँ पर जो है बात कही जा रही है और इसका विरोध जो है बीजेपी की ओर से किया गया है। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि सामुदायिक भवन बनाया जाएगा तो यहाँ ठेस पहुंचेगी, यहाँ पर जो है गंदगी होगी, यहाँ पर शराबी लोग आएंगे और यहाँ पर जो है स्थिति खराब होगी। ऐसे में विरोध किया गया। यहाँ पर जो है द्रौपदी कोली की ओर से उद्घाटन समारोह भी रखा गया था और वरिष्ठ कांग्रेस जन का सम्मान समारोह भी रखा गया था। इसी दौरान बीजेपी के जो स्थानीय कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो मौके पर पहुंच गया और उन्होंने इसका विरोध किया कि इस सामुदायिक भवन को यहाँ पर नहीं बनाया जाए और इसको यहाँ पर जो है केवल जो है ये धार्मिक कार्यक्रम में ही इसको शामिल किया जाए। तो ऐसे में इसका विरोध करते हुए कांग्रेस और बीजेपी के दोनों ही कार्यकर्ता आमने सामने हो गए, जिसके बाद अलवर के थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शांति व्यवस्था की दोनों से बातचीत की गई और फिलहाल जो है मामला शांत है, दोनों से समझाइश की गई है। फिलहाल मामला शांत है अशोक, लेकिन मामला आगे गंभीर भी हो सकता है क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। क्या इस पूरे मामले पर हल निकालने की कोई कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये नगर निगम की ओर से आयोजित कार्यक्रम बताया जा रहा है, लेकिन इसमें न तो महापौर को जानकारी दी गई, न आयुक्त को जानकारी दी गई और कांग्रेस ने इसे अपना कांग्रेसी कार्यक्रम बताकर जो है पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया है। ऐसे में अब जो है पदाधिकारी और इस मामले में उच्च अधिकारियों से भी बातचीत की जाएगी कि इस हॉल जो बनाया गया है उसको सामुदायिक भवन के रूप में इस्तेमाल किया जाए या नहीं किया जाए और ये कार्यक्रम जो कांग्रेस की ओर से किया गया है वो क्यों किया गया। तो इससे लेकर जो है उच्च अधिकारियों की शिकायत की बात यहाँ पर बीजेपी के पदाधिकारियों की ओर से की जा रही है। बिल्कुल अशोक, देखना है क्या निस्तारण निकलता है इस पूरे मामले पर। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद। फिलहाल तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जब ये हंगामा हुआ बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी पहुंचना पड़ गया क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए थे। श्रीगंगानगर के पदमपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर डकैती मामले की जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। डॉग स्क्वाड की टीम ने जांच पड़ताल की। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। डकैतों की धरपकड़ के प्रयास जारी हैं। पीड़ित का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। बताते चले कि बीती रात भीषण डकैती हुई, जहां पर पति और पत्नी को बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था। तो इस पूरे मामले को लेकर गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। इसको दुखद घटना ही कहेंगे और ये जो वारदात हुई है इसको खोलने के लिए हमने एफएसएल और एमओबी टीम को भी बुला लिया है। मौके पे कर रहे हैं प्रयास और कोशिश करेंगे इसको ओपन करने की। आप लोगों का भी समझ चाहिए, जो भी मार्केट में कैमरे हैं, सीसीटीवी फुटेज हैं, आप प्लीज़ सभी मिलके अपने कैमरों को दुकान वालों को चेक करवाएं। तो जहाँ से भी उनका मूवमेंट, आना जाना, कुछ जो भी पता लगे, क्लू लगे। उधर नाहरगढ़ में लापता दूसरे भाई राहुल का अभी तक सुराग नहीं लग सका। घने जंगल में 5 दिनों से कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन चल रहा है। राहुल की तलाश में हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि बीतते वक्त के साथ एक तरफ अनहोनी की आशंका तो दूसरी तरफ
सवालों का अंबार खड़ा है। एक एक कर 5 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन राहुल का अब तक कोई अता पता नहीं। नाहरगढ़ के जंगलों में पैंथर्स के मूवमेंट के बीच 300 से ज्यादा लोग सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन नाहरगढ़ की रहस्यमयी पहाड़ी में अब तक सफलता हाथ नहीं लग सकी। उधर कोटा में हिस्ट्री शीटर हजरत अली उर्फ गुड्डू की अवैध संपत्ति को बुलडोजर से गिरा दिया गया। कार्रवाई उद्योग नगर के गोविंद नगर में हुई, जहां सरकारी संपत्ति पर कब्जा कर बनाए गए 2 मकान को जमींदोज किया गया। रिपोर्ट देखिए। हिस्ट्री शीटर की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर। हजरत अली के 2 मकानों को किया गया जमींदोज। मौके पर मौजूद रहा भारी पुलिस बल। अपराध की दुनिया में सिक्का चलाने वाले हिस्ट्री शीटर हजरत अली उर्फ गुड्डू के 2 मकानों को देखते ही देखते जमींदोज कर दिया गया। आरोप है कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर इन्हें बनाया गया था। कोटा में अपराध की दुनिया में हजरत अली उर्फ गुड्डू बड़ा नाम है। इसके खिलाफ हत्या, लूट, डकैती, जमीनों पर कब्जे, तस्करी और अपहरण समेत करीब 50 से ज्यादा केस दर्ज हैं। हार्डकोर हिस्ट्री शीटर हजरत अली उर्फ गुड्डू की अवैध संपत्ति पर बड़ा एक्शन। कोटा पुलिस और यूआईटी की तरफ से बड़ी कार्रवाई कोटा के उद्योग नगर इलाके के गोविंद नगर में की जा रही है और देख सकते हैं ये किस तरह से पूरी की पूरी जो बड़ी कार्रवाई है वो फिलहाल कोटा के उद्योग नगर इलाके के गोविंद नगर में अंजाम दी जा रही है। और ये तस्वीरें देख सकते हैं जो कि स्पष्ट तौर पर यहाँ पर नजर आ रही हैं। पूरा की पूरा जो मकान है वो यहाँ पर धराशायी कर दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि उसने 14 साल की उम्र में ही अपराध की दुनिया में दस्तक दे दी थी और वो पिछले 25 साल से कोटा पुलिस के लिए सिर दर्द बना था। लेकिन जिस तरह से आज कोटा पुलिस की तरफ से सख्त एक्शन लिया गया, उससे साफ है कि अपराधियों से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, ये सरकारी लैंड पे उसका अतिक्रमण था, जिसको आज पुलिस प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है। 50 से ज्यादा मामले इसके खिलाफ इसके विरुद्ध करीब 52-53 मुकदमे दर्ज है और जिनमें इसके वारंट भी निकले और इसके जो भी संपत्ति ऐसी है उनके चिन्हीकरण करके किस तरह का अपराधी है सर? इस पर हर तरह के मुकदमे, हीनियस क्राइम के भी मुकदमे हैं और तस्करी के भी मुकदमे हैं, हर तरह के मुकदमे। तो निश्चित तौर पर जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो एक मैसेज जो आता है कि कोई कॉम्प्रोमाइज जो है वो नहीं होगा। बिल्कुल, अपराधियों के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हिस्ट्री शीटर हजरत अली उर्फ गुड्डू के खिलाफ 1996 में पहला केस दर्ज किया गया। गुड्डू को अब तक 19 मामलों में सजा सुनाई गई है। बताया जा रहा है कि गुड्डू के खौफ के चलते उसके खिलाफ कोई भी गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता है। ये सख्त कार्रवाई हिस्ट्री शीटर, हार्डकोर हिस्ट्री शीटर हजरत उर्फ गुड्डू की संपत्ति पर फिलहाल यहाँ पर बुलडोजर के साथ में उसके मकान को धराशायी करने के साथ में यहाँ पर चल रही है। और निश्चित तौर पर ये एक सख्त मैसेज है, आम जन में विश्वास अपराधियों में है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। और अब बात बुलेटिन में करेंगे मॉनसून की। राजस्थान में मॉनसून के लगातार सक्रिय रहने और बैक टू बैक सिस्टम बनने की वजह से झमाझम बारिश हो रही है। अभी एक सर्कुलेशन सिस्टम का असर खत्म नहीं हुआ है और आज फिर से एक लो प्रेशर एरिया बनने की वजह से अगले 4 से 5 दिन प्रदेश में बारिश के आसार हैं। बादलों की दहाड़, मुसीबत की बाढ़, बरसात का मंजर, सड़कें बनी समंदर, आफत बेहिसाब, राजस्थान में जल सैलाब। अगस्त में निकला दम, सितंबर ढाएगा सितम। जुलाई, अगस्त और अब सितंबर, राजस्थान में आसमानी आफत का सितम लगातार जारी है, जिससे कई जिले जलमग्न हो गए हैं। वहीं कई इलाकों में तो घुटनों तक पानी भर गया है।
सड़क पर पानी की लहरें चल रही हैं, तो वहीं डैम से लेकर तालाब तक सब लबालब है। इस साल की बारिश ने पिछले 49 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 1 जून से 30 सितंबर तक औसत 435.6 mm बारिश होती है, लेकिन 5 सितंबर 2024 तक रिकॉर्ड 607 mm बारिश दर्ज हुई है। इससे पहले 1975 में 30 सितंबर तक 600 mm से ज्यादा बारिश हुई थी। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में औसत बरसात हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा दौसा जिले में 1191 mm बारिश हुई है। वहीं सवाई माधोपुर जिले में 1101 mm बारिश दर्ज हुई है। इसके साथ जयपुर जिले में 861 mm बारिश दर्ज की गई है और बाकी 17 जिलों में औसत से 50% ज्यादा बारिश हो चुकी है। भीलवाड़ा जिले में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर है। कई जगहों पर पानी सड़क पर आ गया है, जिससे कई जगहों के रास्ते कट गए हैं। वहीं इस बीच लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके नदी पार करते हुए दिख रहे हैं। बूंदी जिले में हो रही बारिश के बाद गुड़ा बांध से पानी की निकासी किए जाने से मेज नदी में आया उफान दूसरे दिन भी जारी है। इस दौरान नदी में आ रहे उफान के चलते जहां खटकर पुलिया पर 5 फीट से ज्यादा पानी बहने से बूंदी लाखेरी मार्ग बंद है। राजधानी जयपुर से सटे इलाकों में एक बार फिर से झमाझम बारिश हुई। चाकसू समेत पूरे इलाके में जल जमाव देखा गया। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टोंक रोड पर पानी के बहाव से जगह जगह सड़कें टूट गई हैं। मूसलाधार बारिश से कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, जिससे प्रशासन के दावों की पोल भी खुल गई है। वहीं शाहपुरा जिले में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। जिले में महज 1.5 घंटे की बारिश के बाद मेन चौराहे की सड़क पर घुटने तक पानी भर गया है, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सरहदी जिले बाड़मेर में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं और बाड़मेर शहर की सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं। शहर में व्यवस्थित पानी निकासी न होने से शहर की सड़कों पर 2-2 फीट पानी भर गया है, जिससे कई 2 पहिया और 4 पहिया वाहन फंस गए हैं। बेहिसाब बारिश और आसमानी आफत ने कई जिलों में प्रशासन के दावों की पोल खोल करके रख दी है। कुछ ही देर की बारिश में सड़कें समंदर बन जाती हैं और नालियां जल समाधि ले लेती हैं। सितंबर की शुरुआत में ही ये हाल है, तो आने वाले दिन में सैलाबी कहर और भी सितम ढाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ उपखंड में बिगा गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पानी के कुंड में पोषाहार के कई कट्टे निकलने के मामले की जांच में बड़ी लापरवाही की बात सामने आई है। फिलहाल ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने रिपोर्ट बनाकर जिला शिक्षा अधिकारी को भेज दिया है। दरअसल मंगलवार को स्कूल में बने पानी के कुंड में दुर्गंध आने पर ग्रामीणों ने कुंड को चेक किया तो पानी में पोषाहार के कई कट्टे मिले। ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि गबन छिपाने के लिए शिक्षकों ने बचा पोषाहार कुंड में डाल दिया था। इस मामले को लेकर ग्रामीणों के हंगामा करने पर जांच करने के लिए ब्लॉक स्तर की टीम मौके पर पहुंची और इस टीम ने जांच पड़ताल की। जी, मैं सीबीओ साहब के निर्देशानुसार करीब 1:40 पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय बड़ाबाद बिग्गा पहुंचा। वहां ग्रामीणों की मौजूदगी में जलकुंड के पास पड़े खाद्यान्न के कट्टों का अवलोकन किया। उसके पश्चात स्टॉक रजिस्टर का अवलोकन किया और स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया। जो कट्टे मिले हैं उन पर भारतीय खाद्य निगम मुद्रित होने और विद्यालय के भौतिक सत्यापन के दौरान स्टॉक में खाद्यान्न कम मिलने की वजह से प्रथम दृष्टया वे पोषाहार के खाद्यान्न के कट्टे प्रतीत होते हैं। कल इस बाबत हमारे कार्यालय के एसीबीओ श्री ईश्वर राम जी गरबा को भेजा गया था। उन्होंने मुझे आज जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। जो भी उसमें जिसने भी वहाँ के जो संस्था प्रधान है या जो पीओ है और उनकी कहीं भी लापरवाही प्रदर्शित होती है तो उनके खिलाफ उच्च अधिकारी है वो उन पर कार्रवाई करेंगे। मैं जो यहाँ से जो मुझे रिपोर्ट प्राप्त हुई उन उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर रहा हूँ। और नमक उत्पादन के लिए मशहूर डीडवाना जिले से एक हैरान करने वाला खुलासा हुआ है।
जिसने कई किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया था। डीडवाना के नमक कारोबारियों ने ज्यादा मुनाफे के लिए नमक को पोटाश बनाकर बेच दिया, जिससे कई किसानों की पूरी फसलें चौपट हो गई। इस मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस ने डीडवाना के नावा से 3 नमक व्यापारियों सहित एक ट्रांसपोर्टर को गिरफ्तार किया। दरअसल डीडवाना जिले के नावा के एक नमक प्लांट द्वारा नमक को पोटाश बनाकर छत्तीसगढ़ में किसानों को बेच दिया गया। जब किसानों ने इस पोटाश की खेती के काम में लिया तो उनकी पूरी खेती ही चौपट हो गई। इस मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस ने नावा पहुंचकर 3 नमक व्यापारियों सहित एक ट्रांसपोर्टर को गिरफ्तार किया है। उधर दौसा नगर परिषद के वार्ड पार्षद का उपचुनाव स्थगित होने के बाद आज कांग्रेस ने दौसा में बड़ा प्रदर्शन किया। सांसद मुरारी लाल मीणा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी शहीद स्मारक पर इकट्ठा हुए और जोरदार प्रदर्शन किया। शहीद स्मारक पर नारेबाजी के बाद कांग्रेस नेता कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उनकी पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। और क्यों प्रदर्शन किया गया? देखिए, ये प्योरली बीजेपी को अपना हार का सीधा इनको ये देख रहा था, संदेह था कि हम बहुत बुरी तरह से इस पार्षद के इलेक्शन में हारेंगे, इसलिए विधानसभा के चुनाव पे इससे कोई असर नहीं पड़े बाई इलेक्शन पे, इसलिए उन्होंने स्थगित किया है। कानूनन ऐसे टाइम पे चुनाव को जब तक कोई प्रत्याशी मर नहीं जाता चुनाव निरस्त कर ही नहीं सकते। मैं समझता हूँ कि जैसा हमें पता लगा है बीजेपी की यहाँ जमानत जब्त होती और जब्त होने का मैसेज विधानसभा चुनाव में जाता और आने वाले विधानसभा में इसका इफेक्ट होता, इसलिए इन्होंने चुनाव को निरस्त किया है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, चाहे कितने चुनाव निरस्त कर ले, जब तक इस चुनाव को नहीं करवाएंगे हमारा संघर्ष जारी रहेगा। कानून व्यवस्था के हिसाब से भी जारी रहेगा, कानून के हिसाब से भी कोर्ट के माध्यम से हमारा प्रोटेस्ट भी जारी रहेगा और साथ में निश्चित रूप से हम आने वाले विधानसभा चुनाव में 6 की 6 जगह जीतेंगे, क्योंकि इन्होंने जो 9 महीने में इनकी कार्यप्रणाली रही है, कहीं इन्होंने हमारी योजनाएं बंद कर दी, हमारे काम बंद कर दिए। यहाँ दौसा की हालत देख लो, नगर परिषद क्षेत्र में सारे के सारे डेवलपमेंट के काम बंद कर दिए। अरे हमारे टाइम में भी मैं भी मंत्री था, विधायक था, बीजेपी के सभापति थे, हमने कोई काम बंद नहीं किए, मिलकर डेवलपमेंट काम करने चाहिए। आज स्थिति है कि नगर परिषद क्षेत्रों को बल्ब भी नहीं लगा सकता, पूरी जनता परेशान थी, इनके पास जमानत जब्त करवाती, इसलिए चुनाव। और रुक करेंगे अगली खबर का। आज से बाबा रामदेव का भादवा मेला शुरू हो गया है। 14 सितंबर तक चलने वाले इस मेले में 45 से 50 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। इसके लिए शासन और प्रशासन ने खास इंतजाम भी किए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सज गया बाबा रामदेव का दरबार, मुश्किलें अपार, विश्वास है आधार, बाबा रामदेव करेंगे बेड़ा पार। जहां तक नजर वहां तक आस्था का ज्वार। जिंदगी जब भंवर में फंस जाए और निकलने की कोई राह दूर दूर तक दिखाई ना दे, तो आंखों के सामने एक ही चेहरा, कंठ पर बस एक ही नाम, बाबा रामदेव। भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार बाबा रामदेव का 640वां भादवा मेला 5 सितंबर से शुरू हो चुका है। ब्रह्म मुहूर्त के पहले बाबा का दूध, दही, घी, शहद और शर्करा से अभिषेक किया गया। इसके बाद बाबा को चादर चढ़ाकर भोग अर्पित किया गया। इसके बाद बाबा की मंगला आरती की गई, देश में खुशहाली की कामना की गई। बाबा रामदेव जी के जयकारों से पूरा रामदेव राग गूंज उठा। हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। मेले के शुभारंभ पर 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा की समाधि के दर्शन किए। 14 सितंबर तक चलने वाले मेले में 40 से 50 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और अगले आने वाले दिनों में भी लगभग 40 से 50 लाख श्रद्धालु अगले 10 दिन में आने की उम्मीद है। सभी श्रद्धालुओं को मुबारकबाद मेले की और सभी यहाँ पर अच्छे से पधारे हैं। सभी व्यवस्था हमने अरेंजमेंट अच्छे से कर रखे हैं। किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत हो तो मेला मजिस्ट्रेट से संपर्क कर समस्या का समाधान। मेले को लेकर भक्तों के उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि श्रद्धालु 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनों में खड़े होकर बाबा की एक झलक पाने के लिए आतुर दिखाई देते हैं। पश्चिमी राजस्थान के महाकुंभ कहे जाने वाले
रामदेवरा मेले में देश भर से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। यहाँ उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए हैं। 700 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। जगह जगह सीसीटीवी लगाए गए हैं। अस्थायी कंट्रोल रूम से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। पुलिस अधिकारी लगातार व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। ERT यानी इमरजेंसी रिस्पांस टीम भी रामदेवरा पहुंच चुकी है। मेरा आप लोगों के माध्यम से निवेदन है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति किसी प्रकार की चोरी या फिर सीन सर्चिंग का प्रयास करता है, पुलिस की सिविल की टीम लगी हुई है, सिविल में स्टाफ लगा हुआ है, उनको सूचना दें और सब लोग शांति से दर्शन करें, किसी प्रकार की धक्का मुक्की भीड़भाड़ न करें। श्रद्धा का सैलाब जो है ये हमारी सनातन परंपरा में ऐसे लोक देवताओं की कृपा से हो रहा है और मैं बाबा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आपकी कृपा से यह सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, देश और प्रदेश के विकास में आपका आशीर्वाद मिले। बाबा रामदेव पर भक्तों के विश्वास के पीछे उनके जीवन काल के चमत्कार के साथ साथ भक्तों के लिए किए गए उनके कार्य हैं। पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता बाबा रामदेव के भक्त बाबा की पावन भूमि पर पांव रखते ही दुख, तकलीफ और कष्ट से निजात महसूस करते हैं। यही वजह है कि गुजरते वक्त के साथ बाबा के दरबार में याचकों का हुजूम उमड़ता जा रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सावलदान रत्नू की रिपोर्ट। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए 20 मिनट में 20 खबर। नमस्कार।